तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, टाउसेन ये वांगलिंग को हर एक जगह ढूंढ रहा था और फिलहाल काफी गुस्से में था क्योंकि वांगलिंग इसे कहीं मिल नहीं रहा था। अब आगे इधर वांगलिंग फिलहाल जाग चुका था और सेवन कलर्ड रियल में डार्कनेस फिर से छा जाता है। फिलहाल इसका डिवाइन सेंस स्प्रेड होता है और ये जैसे यहाँ से जाने वाला था तभी कुछ फील करता है और बोलता है कि बाहर आओ। मास्टर क्लाउड सोल जो कि एक केव में बैठे हुए थे वो तुरंत ही पैनिक करने लगते हैं और जो ऑरा फील करते हैं मतलब आवाज में ही मानो एक लॉ पावर हो और ऐसा फील करते हैं कि इनके आसपास ब्लू फ्लेम था जो कि मानो इनकी बॉडी को जला रहा हो और एक बैटल इंटेंट इनके ओरिजिन सोल को क्रश कर रहा हो। और क्लाउड सोल सोचते हैं कि यार ये बंदा 100 साल में इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। अब क्लाउड सोल के पास ऑप्शन था नहीं, तो ये तुरंत ही बाहर आते हैं और वांगलिंग की तरफ देखते हैं। वांगलिंग उसके थर्ड आई में से एक ऑरा निकलती है और क्लाउड सोल के थर्ड आई में मर्ज हो जाती है, जिसमें फ्लेम, थंडर, बैटल इंटेंट तीनों मर्ज थे। और क्लाउड सोल कुछ करते भी नहीं। वो जानते थे कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये मारे जाएंगे और इन्हें समझ में आ जाता है कि वांगलिंग बेसिकली अब इन्हें कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुए तो वांगलिंग इन्हें निपटा देगा। तो इन्हें वांगलिंग के स्लेव की तरह जीना था या फिर मरना था, तो ज़्यादा बेटर इनके लिए जिंदा रहना ही सही था। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि यार कितना समय हो गया मुझे यहाँ पर। फिलहाल क्लाउड सोल इन्हें मास्टर कह के बुलाते हैं कि 99 साल के आसपास। और ये कुछ सोचने लगता है कि यार इतना समय कैसे हो गया। फिलहाल ये आगे बढ़ता है, क्लाउड सोल इसे फॉलो करते हैं और ये सीमा मो की वैली में एंटर करता है। जाते जाते ये सोच रहा था कि टाउसेन तो निकल चुका है, इसके हिसाब से निकल चुका होगा। पहले ये फर्स्ट गेम में जाता है जहाँ पर इसने मॉस्किटो पिस्ट को म्यूटेशन के लिए छोड़ा था। यहाँ पर ओरिजिन क्रिस्टल्स खत्म हो चुके थे और फिलहाल मॉस्किटो पिस्ट एक कोकून उसके आसपास बन गया था और बहुत कमजोर था। वांगलिंग तुरंत ही ओरिजिन क्रिस्टल्स इस पे फेंकता है और उसके बाद एक क्लाउड सोल से टाइजून को लाने को बोलता है। इधर चेन टाइजून को दिखाया जाता है जो कि 100 सालों से गुफा में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मतलब क्या मैं निकल ही पाऊंगा यहाँ से। लेकिन जब वांगलिंग की ओर ये फील करता है तो काफी खुश हो जाता है। थोड़े ही समय में चेन टाइजून और क्लाउडसोल यहाँ पर आते हैं। पर जब चेन टाइजून को क्लाउडसोल लेने आता है तो ये बोलता है कि मास्टर तुम्हें बुला रहा है। पूरा माजरा टाइजून समझ जाता है और फिलहाल ये वांगलिंग को ओरिजिन क्रिस्टल्स देता है जैसा कि इसने वांगलिंग को वादा किया था। और वांगलिंग कहता है फिलहाल तो हम नहीं जा रहे, बस वेट करो, जब भी यहाँ से निकलूंगा तो मैं लेकर जाऊंगा। तो बचे कुछ अभी ओरिजिन क्रिस्टल्स ये मॉस्किटो बिस्ट पे डाल देता है। मॉस्किटो बिस्ट जो कि पहले पर्पल कलर का था, धीरे धीरे उसके आसपास एक गोल्डन ग्लो होने लगता है जो कि अभी उतना भी डार्क नहीं था बट फिर भी ठीक ठाक था। कोकुन फट जाता है और मॉस्किटो बिस्ट फाइनली बाहर निकलता है। ये काफी खुश था और इसका पावर लेवल बढ़ के निर्वाणा क्लेंजर लेवल में पहुंच चुका था। अब इसे वांगलिंग स्टोरेज बैग में रखता है और धीरे धीरे करके हर एक केव पे ये फिर से जाता है। और जो आठवां गुफा था जहां पर एक ओल्ड मैन थे जिसे वांगलिंग खोल भी नहीं पाया था, वो भी अब गायब हो चुके थे। शायद वो जो व्हाइट हेड ओल्ड मैन थे उन्होंने जो सम्मन किया था एनलाइटेंड वंस और लॉस्ट वन को, शायद उसके बीच में वो भी एब्जॉर्ब हो गए थे। और यहाँ पर टाइम रेस्ट्रिक्शन था जो कि वांगलिंग एक पंच से मार के तोड़ देता है। इसी के अंदर में इसे जो टाइम रेस्ट्रिक्शन का मेथड था वो देखने को मिलता है। उसे ये मेमोराइज कर लेता है और जेड को क्रश कर देता है ताकि कोई और फिलहाल इधर सीख ना पाए। और बड़ी बात ये थी कि जो सीमा मूवी थे जिन्होंने यहाँ पर टाइम एसेंस को छोड़ा था, वो खुद इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाए थे। अब वांगलिंग बढ़ता है 9वें गुफा की तरफ। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस से रॉक थे जिन्हें यह हटा देता है। अंदर में से 7 कलर्ड फॉग दिखाई देता है और इस फॉग के बीच में एक स्केलेटन था जो कि बेसिकली एक बीस्ट का था, एक हिरन के जैसा कुछ ये दिख रहा था। और इस हिरन के हड्डियों पर एक तलवार भी धंसा हुआ था। फिलहाल ये इसे देखकर सोच रहा था और इसका दिमाग में कुछ तो चल रहा था। बट अचानक से इसका जो सीलिंग स्टैम्प था 18 हेल, उसमें से जो ऑल सीर वाला सोल था वो ट्रेम्बल कर रहा था, एक्साइटेड था, उसे बाहर आना था। अब वांगलिंग ये जो ऑल सीर का सोल था इसके साथ खुद को फ्यूज कर लेता है और वांगलिंग बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये जो 7 कलर का फॉग है ये तुम्हारे लिए क्या मतलब कि इतना अच्छा क्यों है कि तुम इसके लिए बाहर आने को तैयार हो गए। अभी 7 कलर फॉग वांगलिंग के राइट हैंड में एंटर करता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। बीस्ट बोन के अंदर से लगातार फॉग निकलते रहता है और वांगलिंग के राइट हैंड में एब्जॉर्ब होते रहता है। और ऑलसिर का जो सोल था इसके अंदर में फिलहाल वो इसे एब्जॉर्ब कर रहा था। और सोल है तो इल्यूजन फॉर्म में होता है। धीरे धीरे उसको मानो फ्लैश बनने लगे हो, चमड़ी मांस ब्लड आने लगा हो, मानो ऑलसिर सच में जन्म ले रहे हो। दोनों ऑलसिर के जो अवतार्स थे उनका एक तरह से फ्यूजन हो चुका था। समय निकलता है। अब जो बीस्ट बोन के अंदर 7 कलर फॉग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वांगलिंग देखता है कि यार ये तो सही है। फिलहाल ये उस तलवार को निकालता है। ऐसा इसे तलवार एक और मिला था
इस तलवार के ऊपर भी एक सील था। फिलहाल ये इसे रख लेता है और बोलता है कि चलो अब चलते हैं। तो सबसे आगे ये, पीछे में चेन टाइजून और मास्टर क्लाउड सोल, या आप इन्हें स्लेव क्लाउड सोल भी कह सकते हो। वांगलिंग एक और फील करता, ये ओल्ड वुमेन का था। थोड़ा सा ये हिचक रही थी, बट फिर भी फॉलो कर लेती है। और वांगलिंग एक टेक्निक यूज़ कर रहा था जो इसने एशन पाइन की मेमोरीज में देखा था कि यहाँ से निकलना कैसे है। और इस दौरान स्पेस में वो क्रैक होने लगता है, लेकिन तभी वांगलिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये जो हैंड साइन मूव कर रहा था, ये जो सीलिंग टेक्निक बना रहा था, ये उसे छोड़ देता है। ये आसमान की तरफ देखता है। एक बहुत बड़ा सा वॉर्टेक्स बनता है अचानक से, और ये काफ़ी पावरफुल था। ऐसा लग रहा था आसमान भी कोलैप्स कर जाएगा, और दो आंखें मानो इसकी तरफ देख रही हूँ। और आवाज़ आती है कि तुमने मेरे डाओ फ्रूट को डिवोर किया है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। और आवाज़ इतना पावरफुल था कि मिट्टी में क्रैक्स आने लगते हैं, ज़मीन में। और इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर चेन टाइजून सबसे कमज़ोर था, तो इसका ओरिजिन सोल ही ट्रम्बल करने लगता है। मुंह से खून आने लगता है। तुरंत ये कुछ पिल निकाल के खाता है। क्लाउड सोल का भी हालत उतना अच्छा नहीं था, सेम उस लेडी का भी था, बट दोनों रजिस्ट कर पा रहे थे। बस वांगलिंग सीधा सीधा खड़ा था, बट वांगलिंग के आसपास एक फोर्स इकट्ठा हो रहा था, मानो एक लॉ पावर जो इसी पर फोकस हो। और ये उन आंखों की तरफ देख रहा था। उधर से भी आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे स्पाम अटैक को झेल लिए तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। आवाज़ जो थी मानो काफ़ी थकी हुई फील हो रही थी। और जैसे इस बात के बाद वर्टेक्स रोटेट होने लगता है, और ये जो सेवन कलर्ड रियल्म था ये कोलैप्स करना भी शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वर्टेक्स नीचे आना शुरू होता है। चैन टाइजून इधर खून के उल्टे करने लगता है जैसे जैसे वर्टेक्स नीचे आ रहा था। अब वांगलिंग हवा की तरफ उड़ता है और एक पहले पावरफुल पंच मारता है उस वर्टेक्स की तरफ। अब इसके बाद वांगलिंग के राइट हैंड में थंडर पावर इकट्ठा होता है जो कि आसमान की तरफ पड़ता है। बट वर्टेक्स को मानो फर्क नहीं पड़ रहा था। वांगलिंग इधर चिल्लाता है, क्या तुम सभी वेट करना चाहते हो मरने का, या मेरे साथ निकलोगे। अब क्लाउड सोल भी समझ जाते हैं। ये तुरंत ही वांगलिंग के लेफ्ट में आते हैं, वो लेडी राइट में आती है, और टाइजून थोड़ा पीछे था। और टाइजून यहाँ पर अपने बीच पावर को यूज कर रहा था। वैसे भी वांगलिंग को इनसे उतनी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जो सामने वाला बंदा था शायद बहुत पावरफुल था। अब इसका जो लॉ स्टार था वो अचानक से चमकना शुरू करता है, और इसके हाथ में अब त्रिशूल आ चुका था, क्योंकि सामने वाला अटैक एक वन पाम अटैक था। तो वांगलिंग उसे काउंटर करने को देखता है। वांगलिंग आगे बढ़ता है। इसके बॉडी पर पूरे थंडर चमक रहे थे, बैटल इंटेंट से ये भरा हुआ था। इधर क्लाउड सोल भी एक ब्लैक होल निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्लड यूज करते हैं, और आगे उस वर्टेक्स की तरफ फेंक के मारते हैं। इन्हें पता था कि यार या तो जिंदा ही रहूंगा या तो मर ही जाऊंगा। ओल्ड वुमेन भी यहाँ पर इसका जो लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन था उसे यूज करती है, दो ड्रैगन्स के समान, और आगे की तरफ चार्ज करते हैं। वहीं चैन टाइजून के 20 सोल आगे की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल ये इनके तीनों के अटैक उस वर्टेक्स से टकराते हैं, और वांगलिंग का भी अटैक। ये जो वर्टेक्स था इसमें ये एक होल कर देता है। वर्टेक्स इधर काफ़ी नीचे आ चुका था, तो चैन टाइजून की बॉडी यहाँ पर कोलैप्स कर जाती है प्रेशर की वजह से। इसका ओरिजिन सोल भागता है, बट वर्टेक्स इसके सोल को ऐसा खींच रहा था अंदर से। अब चाइडून टाइजून चिल्लाता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लेकर चलोगे। अब वांगलिंग के दिमाग में यह मैसेज एंटर करता है। ये तुरंत ही टाइजून के सोल को पकड़ता है और खींचने लगता है, बट क्योंकि वर्टेक्स का पावर बहुत स्ट्रांग था, तो टाइजून का सोल दो भागों में बट जाता है। इधर क्लाउड सोल वर्टेक्स की तरफ चार्ज कर रहे थे, और इनका भी हालत खराब हो चुका था। ये भी खून की उल्टी कर रहे थे। जो भी ये टेक्निक्स यूज कर रहे थे, इनके मैजिकल ट्रेजर्स वगैरह सब कोलैप्स कर जाते हैं। और जो वर्टेक्स में गैप हुआ था एक, वांगलिंग ने जो किया था ये उसी की तरफ चार्ज कर रहे थे। लेडी का भी सेम हाल था, उनके लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शंस टूट चुके थे, और वो खून की उल्टी कर रही थी, लेकिन उन्हें कैसे भी भागना था यहाँ से। और इस समय इनके लेफ्ट में एक फिगर प्रकट होती है और राइट में एक प्रकट होती है। दोनों खुद को एक्सप्लोड कर देती है। बस ये जो लड़की थी कम एज वाली, ताकि ये जिंदा रह सके, इनकी मतलब एक तरह से डिसेंडेंट। लेकिन शायद ये अभी शुरुआत था। ये वर्टेक्स जमीन पे आके गिरता है, और यहाँ पर 5 माउंटेन्स के समान ऑरा प्रकट होती है। वांगलिंग देख रहा था कि यार ये क्या पावर है, जमीन पर देख करके खासकर। और इसे भी थोड़ा सा डर तो लगता है। लेडी भी काफी इंजर्ड हो चुकी थी, उसे लगता है भाई अब तो खत्म ही है अपन। और अर्थ के आसपास एक पाम अब इन्हें दिखाई देता है, और ये जो माउंटेन के समान दिख रहे थे वो फिंगर के उंगलियां थे। मतलब पाम अटैक जो था ये काफी बड़ा था। 7 कलर्ड रियल में शायद इसके सामने छोटा था। तो समझ लो कि वांगलिंग ये सब ये लोग ये 7 कलर्ड रियल्म के अंदर है, और पाम पूरे 7 कलर्ड रियल्म को घेर के रखा हुआ है। वांगलिंग को याद आता है कि उस ओल्ड मैन ने, अब मतलब जो भी थे, चेहरा तो नहीं देख पाए थे, उन्होंने एक ही चीज कहा था कि पाम अटैक से बच जाओ, मैं तुम्हें जीने दूंगा। वांगलिंग का फिलहाल डर एकदम शांत हो जाता है, और बैटल इंटेंट इसका और जाग जाता है। अब इसके 6 एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकना शुरू होते हैं। बीच में लॉ स्टार भी चमक रहा था। टोटल ये 7 स्टार वाला दिखता है, था ये 6 स्टार एंशिएंट गॉड, और बोलता है कि फाइट करते ही है फिर। अब वांगलिंग फिर से चार्ज करता है, और जो पांग डिकाई था
जिससे उसने वो अंगूठी प्राप्त की थी, जो कि एक डिफेंस का फॉर्म था। ये उसे भी यूज़ करता है। क्लाउड सोल थोड़ा सा चिंतित थे, बट फिर भी अब चार्ज करते हैं वांगलिंग के साथ। और जो लेडी थी, फिलहाल वो बैटल नहीं कर सकती थी, तो बस पाम अटैक से बचने को देखती है। बट जब पाम अटैक आगे बढ़ रहा था, तो उससे हवा का जो झोंका आता है वो ही इतना पावरफुल था कि ओल्ड लेडी फिर से इंजर्ड हो जाती है। उसे इतना तो पता चल चुका था कि पाम अटैक का मेन जो सेंटर है वो वांगलिंग है। पाम अटैक वांगलिंग को मारना चाहती है। बस ये लेडी सर्वाइव करना चाहती थी, फिलहाल यहाँ से निकलना भी नहीं चाहती थी कि अगर ये बंदा लूज दी हाउ मतलब जो भी है ये मर जाए तो मैं बच सकती हूँ। बस मुझे उतने समय तक जिंदा रहना है। वांगलिंग इधर सोच रहा था, क्या ये बंदा सॉवरिन है? बट ये मुझे फिर भागने क्यों देगा? और अगर मैं भागूं तो कैसे भागूं? मुझे पहले फाइट करना चाहिए। अब वांगलिंग अपनी ऑरा यूज करता है और 6 ड्रैगन्स प्रकट होते हैं। ये कॉल द विंड अटैक था। और धीरे धीरे 7वां ड्रैगन भी बनता है। और इस ये कमाल इसलिए था क्योंकि जब से वांगलिंग ने वो लॉस्ट स्टार बनाया उसकी वजह से अब ये 6 से 7 ड्रैगन की तरफ बढ़ चुका था। अब ये जो पाम अटैक था उसका जो पिंकी फिंगर होता है उस पर ये ड्रैगन चार्ज करते हैं। मतलब एक फिंगर ही बहुत बड़ा था। अब जा करके ये पिंकी फिंगर से टकराते हैं और गजब ही लेवल का शॉक वेव आता है। अब फिंगर मतलब एक माउंटेन के समान था, लेकिन ड्रैगन्स कोलैप्स करते जाते हैं। इधर समंदर रेन भी ये यूज कर चुका था, तो जो पिंकी फिंगर था उसे ये जमाने लगते हैं बर्फ के समान। बाकी भी जो रेन ड्रॉप्स थे वो पूरे हथेली पर फैलते हैं, बट इनका मेन जो फोकस था वो पिंकी फिंगर ही था। अब वांगलिंग क्या, क्योंकि पावर बढ़ चुका था तो समंदर रेन का भी पावर पहले से काफी बढ़ चुका था। हालांकि आइस कोलैप्स करता है, लेकिन कोलैप्स करने के बाद इसके जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हालांकि ये जो अटैक था वो थोड़ा सा स्लो होता है, बट रुकता नहीं है, फिर से नीचे आने लगता है। पिंकी फिंगर हल्का सा हिल जाता है। अब वांगलिंग को समझ में आ रहा था, यह तुरंत ही सीलिंग स्टैम्प को निकालता है, जिसमें से बहुत सारे बैटल सोल्स बाहर निकलते हैं। सिवाय ऑल सीर के सोल को यही निकालता है। मास्टर वाइट सबसे आगे थे और पिंकी फिंगर की तरफ चार्ज करते हैं। और वांगलिंग अब यूज करता है माउंटेन क्रम्बल, बाईफान का तीसरा अटैक। अब यहाँ पर 5 वोल्केनोस बन जाते हैं। स्लॉटर और भी काफी ज्यादा निकलती है, जो कि इसने ऑल सीर से अब्सॉर्ब किया था, और ये एक रेड स्वॉर्ड में बदल जाती है। इधर ब्लैक ड्रैगन्स तो थे ही, रेन भी हर जगह था, आइस कोलैप्स भी ये यूज कर रहा था, अब ये माउंटेन क्रम्बल भी यूज करता है, और ज्यादातर पावर पिंकी फिंगर पे अभी भी ये फोकस करता है। और फाइनली जितने भी ड्रैगन्स थे ये भी अब कोलैप्स करने लगते हैं, खुद को एक्सप्लोड करते हैं पिंकी फिंगर के आसपास। रेन भी पिंकी फिंगर पे ही करते रहता है। बैटल सोल भी उस पर ही ज्यादा अटैक करते हैं। बैटल काफी खतरनाक चल रहा था, पर शॉक वेव से ही क्लाउड सोल हो या ओल्ड वोमेन, उनका ओरिजिन सोल कमजोर पड़ते जाता है। लग रहा था अभी कोलैप्स कर जाएगा। और फाइनली वो जो पिंकी फिंगर था लगातार इन अटैक्स के बाद कोलैप्स कर जाता है। इधर वांगलिंग भी जब कोलैप्स करता वो फिंगर, तो एक शॉक वेव निकलता है, ये भी खून की उल्टी कर रहा था। और पांग डिकाई के जो लाइट प्रोटेक्शन को ये यूज कर रहा था वो भी एक्सप्लोड कर जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट था क्लाउड सोल के, तो मतलब हड्डियां वगैरह भी टूट जाती है। बॉडी इनका फाइनली एक्सप्लोड कर चुका था। लेडी थोड़ी दूर थी तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका भी बॉडी लगभग कोलैप्स कर जाता। ये भागना चाहती थी, बट इस दौरान इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। फिलहाल जो इंडेक्स फिंगर का जो फोर्स आता है, ओल्ड लेडी की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। वांगलिंग इनका ओरिजिन सोल कैप्चर कर लेता है, और जो पिंकी फिंगर था वो आधा टूट जाता है, बट आधा अभी भी था। लेकिन वर्ल्ड की ओरिजिन एनर्जी डिवोर करने के कारण वो पिंकी फिंगर फिर से बनने लगता है। और अगर बन गया तो मतलब वांगलिंग का इतना मेहनत करना बेकार था। वांगलिंग ने बहुत सारे लोगों से बैटल किया था, पर शायद ये बैटल ये अलग लेवल पे था। इसने ऑल सीर से भी बैटल किया था, लेकिन वहां पर भी ये कुछ इम्पैक्ट कर पा रहा था, सामने वाले को इंजर्ड कर पा रहा था। यहां पर तो बस एक पाम अटैक है, जिसके सामने वांगलिंग पूरे दाव खेल रहा था, पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल वो इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ रहा था। वांगलिंग के लेफ्ट हैंड से जो मास्टर है एशियन पाइन का श्योडो निर्वाणा व्हाइट ट्रेजर था, वो क्रिस्टल स्वॉर्ड ये निकालता है, इस पर थोड़ा सा ब्लड डालता है, और पिंकी फिंगर सॉरी इंडेक्स फिंगर की तरफ चला के मारता है। और वांगलिंग इसको बोलता है स्वॉर्ड शैटर। क्रिस्टल स्वॉर्ड कोलैप्स कर जाता है, तो एक शॉक वेव बनता है, तो इंडेक्स फिंगर को रुकना पड़ता है। वांगलिंग को दर्द तो होता है कि यार इतना बड़ा ट्रेजर, बट अभी इसके पास क्या ही मौका था। अब वांगलिंग रुकना नहीं चाहता था, तो एशियन पाइन के बैग से ये एक बैटल एक्स निकालता है। ये भी शायद सीडो निर्वाणा व्हाइट ट्रेजर था। इस पर बहुत सारे सील्स थे। इंडेक्स फिंगर जो था वो पिंकी से ज्यादा पावरफुल था। क्रिस्टल स्वॉर्ड कोलैप्स कर चुका था, और फिलहाल वांगलिंग इस कुल्हाड़ी को फेंक के मारता है। और ये जो बैटल एक्स था ये ज्यादा पावरफुल था, इसके पूरे सेल्स को वांगलिंग रिलीज कर देता है। इधर इम्पैक्ट के दौरान क्लाउड सोल की भी बॉडी एक्सप्लोड कर चुकी थी, और इंडेक्स फिंगर पर अब क्रैक्स तो आ चुके थे, लेकिन फिर भी ये वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था। मानो बस ये इंडेक्स फिंगर ही पूरे स्पेस को घेर चुका था, इतना बड़ा था। वांगलिंग की आंखों में मैडनेस बढ़ता है। अब ये एंशिएंट गॉड फर्नेस को निकालता है। एंशिएंट गॉड के इसके पास 2 ट्रेजर्स थे, एक तो ये फर्नेस था, दूसरा वो ट्राइडेंट। और ये सोचता भी है कि यार मैं मरी गया तो ट्रेजर का क्या काम है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस इंडेक्स फिंगर को तोड़ नहीं सकता।
और ये एंशिएंट गॉड फर्नेस को उस इंडेक्स फिंगर की तरफ फेंक के मारता है। एक गजब लेवल का एक्सप्लोजन होता है। वांगलिंग भी इधर खून के उल्टे करता है और वांगलिंग चिल्लाता है, कोलैप्स फॉर मी। एंशिएंट गॉड फर्नेस यहाँ पर एक्सप्लोड करता है। इधर वो बची हुई जो 3 उंगलियां थी वो भी आगे आ रही थी और वांगलिंग को भी एक ही डायलॉग याद आता है, जान सिंह ये वाला, कि लाइफ हो या डेथ हो मैं तो हीरो ही रहूंगा। और इस एक्सप्लोजन की वजह से इंडेक्स फिंगर तो कोलैप्स करता ही है, पिंकी फिंगर जो आधा बचा था वो भी कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग का बैटल इंटेंट काफी बढ़ चुका था, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से ये थोड़ा काफी पीछे जाता है। मास्टर क्लाउड सोल को ये तुरंत ही लेता है और यहां से निकलने को देखता है, लेकिन दोनों फिंगर्स काफी तेजी से रिकवर कर रहे थे। वांगलिंग के पास जितने भी स्पेल्स थे, जितने भी ट्रेजर्स थे, ये सबको यूज कर चुका था। इसका जो लॉ स्टार था वो काफी तेजी से रोटेट कर रहा था। सबसे पावरफुल थंब अटैक होता है, मतलब उंगलियों में, तो वो भी अब चार्ज कर रहा था। और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर तो एक साथ आ रहे थे। तो वांगलिंग दिमाग लगा था कि भाई 2 फिंगर्स को एक साथ तो ब्लॉक नहीं कर सकता, तो पहले ही ट्राइडेंट से रिंग फिंगर को ब्लॉक करने को देखता है और मिडिल फिंगर की तरफ खुद चार्ज करता है। इसकी बॉडी जो थी वो ब्लू फ्लेम से भरी हुई थी। फायर तो था ही, मतलब ब्लू फ्लेम बाहर से। थंडरबोल्ट जो चमक रहे थे वांगलिंग की बॉडी में वो मानो स्नेक्स के समान हो। और फिलहाल वांगलिंग इस पाम अटैक को अपने फायर और थंडर से घेर रहा था। सीन अगर कोई दूर से देखे तो गजब ही दिखे, मतलब एक पाम अटैक है, नीचे में फायर उसको रोक के रखे हुए और थंडर उसको पेनेट्रेट करने को देख रहा है, और बीच में एक सफेद बालों वाला इंसान खड़ा है। वांगलिंग का जो लॉस्टर था वो भी चमक रहा था और वांगलिंग एक ही चीज सोचता है, या तो ये फिंगर कोलैप्स करेगा या तो मैं मरूंगा। तो ब्लू फ्लेम मिडिल फिंगर को कोलैप्स करवाने को देखने लगते हैं। वांगलिंग गुस्से में था कि भाई मैं हार तो नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जानता था अगर आज ये बच गया तो इसके पास शानदार मौका है। ये आराम से निर्वाणा शैटर में जा सकता है, जो लोगों को 10,000 साल लगते हैं उस डाउ फ्रूट की वजह से, वो बहुत कम सालों में अब हो जाएगा। और इसके पास पावर भी है, इसने बस उसे सील करके रखा है। ब्लू फ्लेम और इंटेंस होते जाते हैं। आसमान में भी अब क्रैक दिख रहा था और इसका लॉ स्टार काफी तेजी से रोटेट कर रहा था, और तेजी से। और इसी की वजह से, क्योंकि लॉ स्टार में तो फायर और थंडर पावर है, वो बाहर निकल रहे थे। वांगलिंग के अंदर में जो पावर सील था वो भी अब धीरे धीरे खुलने लगता है और वांगलिंग का जो लॉ था वो फिलहाल एक्सप्लोड करता है। और इस दौरान वांगलिंग की मानो नसें फट जाएंगी। ये फिर भी मिडिल फिंगर की तरफ चार्ज करता है। मिडिल फिंगर के आसपास थंडर पावर था, लॉ पावर था, मतलब लॉ पावर जो फायर और थंडर में मिक्स था। और फिंगर फाइनली कोलैप्स कर जाता है, लेकिन वांगलिंग इस दौरान जमीन पे आके गिरता है, बेसिकली हथेली के ऊपर, मतलब नीचे उंगलियों के नीचे जो पाम होता है। और इसका जो लॉ स्टार था काफी डिम हो चुका था और धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन गिरने के बाद ही वांगलिंग फिर से उठता है और अब बचा था रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर में ट्राइडेंट फंसा हुआ था। ये जानता था कि अभी ये रुक नहीं सकता है। इतना डेस्परेट शायद ये ऑल सीर के सामने हुआ था, दूसरी बार अब हो रहा है। जब से ये जानजिंगे के बैटल डोमेन के साथ फ्यूज हुआ था, इसका वो जो नेचर था और बदल गया था। डिफाई द हेवंस तो पहले से था, अब ये और ऊपर जा चुका था कि ठीक है, लाइफ को चेरिश करना चाहिए, लेकिन मृत्यु से डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं मर भी रहा हूं तो मैं एक डिग्निटी के साथ मरूंगा। और इस चीज को देखकर, मतलब इस ऑरा को फील करके, वो जो भी बंदा था जो इस पर अटैक कर रहा था वो भी थोड़ा सा मूव हो जाता, मतलब उसे भी लगता है यार क्या बंदा है ये। और फिर से वही आवाज आती है कि अगर तुम इस पाम के अटैक को सर्वाइव कर गए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वांगलिंग भी पूछता है, क्या आप सॉवरिन हो आउटर रियल्म के? अब ये बताते हैं अपना नाम कि नहीं, मैं एंशिएंट क्लैन से हूँ, मतलब आउटर रियल्म से ही हूँ, बट ब्लू सिल्क क्लैन का ब्लू ड्रीम डाओ मास्टर हूँ। अब ये सब चीजें सुनने के बाद वांगलिंग और तेजी से मूव करता है। इसके 6 एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकते हैं, रोटेट कर रहे थे। इसकी बॉडी कई हजार फीट में हो जाती है। लेकिन जो रिंग फिंगर था, जबकि इसके हाथ में ट्राइडेंट था और एंशिएंट गॉड बॉडी थी, फिर भी इसे लगता है कि ये कोलैप्स कर जाएगा। फिलहाल ये उस त्रिशूल को, ट्राइडेंट को निकालता है। देखो कैसा था कि हथेली ऐसा जमीन पे है और उंगलियां ऐसा बंद हो रही हैं, तो वांगलिंग वहां पर है। तो 3 तो ये तोड़ चुका है, लेकिन अभी भी 2, मतलब एक अंगूठा और एक रिंग फिंगर बचे हैं। तो वांगलिंग हथेली पर खड़ा होकर के उंगलियों से बैटल कर रहा है। उम्मीद है आप समझ रहे होगे। एक उंगली का जो अटैक था वो इतना काफी था, किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन ये कितना भी अटैक करता है, रिंग फिंगर को रोक नहीं पा रहा था। उधर साइड से थंब अटैक, जो कि सबसे पावरफुल है, वो तो अभी आ ही रहा है, बट थोड़ा सा स्लो है। और बाकी भी 3 तो रिकवर ही कर रहे हैं। अब इसका जो छठवां स्टार था वो थोड़ा वैसे भी डिम था, तो वांगलिंग अब एक ही दिमाग में इसका आइडिया था कि इसको मैं शैटर कर देता हूँ। पहली बार ये अपने स्टार को डैमेज कर रहा था, तो जैसे जैसे ये एक्सप्लोड करता है ये 20,000 फीट का हो जाता है। और इसके पास जो पावर था फिलहाल एक्सप्लोजन की वजह से, ये 7 स्टार का एंशिएंट गॉड का पावर था। और रिंग फिंगर पर ये दोबारा से चार्ज करता है। और अब तो इसने दिमाग में ये भी सोच लिया था कि बाकी भी जो 5 स्टार्स हैं उन्हें एक्सप्लोड करा दूंगा, बस यहाँ से निकल पाऊँ। वांगलिंग एक ही चीज बोल रहा था कि मैं मर नहीं सकता। मैंने अभी वानेर को और पिंगेर को, मतलब रिबॉर्न नहीं कराया। मेरे पास अभी भी समय नहीं है। अभी भी मैं अपने फेट के खिलाफ स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉमिसेस हैं जो मैंने पूरा नहीं किया।
ये फिर से पंच मारता है। अब क्योंकि ये 7 स्टार एंशिएंट गॉड का पंच था तो काफ़ी पावरफुल था। पाम को भी थोड़े समय के लिए रुकना पड़ जाता है। लेकिन इस पंच को मारने के बाद वांगलिंग की बॉडी छोटी होने लगती है। लेकिन छोटा होते होते भी ये एक और अटैक मारता है और बोलता है कोलैप्स फॉर मी। रिंग फिंगर में भी क्रैक्स आने लगे थे और फाइनली ये फिंगर भी कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग के होठों से चेहरों से ब्लड आ रहा था, फिर भी ये स्माइल कर रहा था। ये फिर से पाम पर आता है और इस दौरान जो थंब अटैक था अब वो नीचे आ रहा था। 4 फिंगर्स को ये तबाह कर चुका था और शायद ये जो थंब था ये चारों फिंगर के बराबर था। वांगलिंग जानता था कि शायद अगर मैं पांचों स्टार्स को भी एक्सप्लोड करा दूं तो शायद इस थंब से ना बच पाऊं। लेकिन ये हार नहीं मानना चाहता था। वही डायलॉग कि मृत्यु हो या जन्म हो, मेरे जैसे बंदे हीरो ही रहते हैं। मैं वांगलिंग जो कि लगभग 2000 सालों तक कल्टीवेट कर चुका हूँ, ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। लेकिन अब ये करे तो करे क्या। ये सोच रहा था, मतलब अपने मम्मी पापा सभी को याद करता है कि अगर अगला जन्म कभी हो तो मैं टाइजू कभी कल्टीवेट नहीं करूंगा बल्कि आराम से रहूंगा। फिर ये सेटुनान को याद करता है। सीनियर ब्रदर किंगशुई को याद करता है कि मैं आपको बचा नहीं पाया, वानेर तुम्हारे साथ नहीं निभा पाया मूविंग में, कि हमारा जो भी पुराना हिसाब था वो तो ख़त्म ही हो चुका है। वांग पिंग को याद करता है। फिर लास्ट में ली कियानमे की भी इसे याद आती है कि तुम मुझे प्यार करती हो बट शायद मेरा दिल मर चुका है, तो शायद अब मैं वैसे भी मर रहा हूँ। मैंने जो तुम्हें वादा किया था कि शायद वो कहीं छोड़ने का, वो अब पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस दौरान इसके शोर स्पेस में जो कियानमे का वो ब्लू ब्रेसलेट था, अब ये उसे निकालता है। ब्रेसलेट ब्राइट ब्लू कलर का चमक रहा था और जैसे ही ये प्रकट होता है ये वांगलिंग के लेफ्ट हैंड में, मतलब कलाई में जाके फंस जाता है और वांगलिंग की बॉडी को एक जेंटल ग्लो दे रहा था, थोड़ा वार्मथ फील कराता है। जो 100 साल पहले लीमू कियानमे ने इसे निकाल के दिया था कुछ वैसा ही था, वही गर्मी थी। पर इस ब्रेसलेट को देखते वो जो एंसेंट वॉइस थी वो अवाक रह जाते, काफी एक्साइटेड भी थे। और जो थंब अटैक आ रहा था वो रुक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग सील बनाता है। एशन पाइन की मेमोरी से इसको पता ही था तो ये बाहर निकलने लगता है और पाम अटैक इसका पीछा भी नहीं करता है। बस एक ही आवाज आती है कि उसका ख्याल रखना। वांगलिंग क्रैक पार कर चुका था। ये समझता है कि जो भी थे वो उनके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग था इस 7 कलर्ड लाइट को देखकर। फिलहाल पाम अटैक तो इधर रह जाता है, मतलब नहीं आगे बढ़ता है। लेकिन ये 7 कलर्ड रियल कोलैप्स कर जाता है और अंदर से आवाज आती है यूवेर। इधर सीन शिफ्ट होता है और ब्लू सिल्क क्लैन को दिखाया जाता है एंसेंट स्टार सिस्टम में। यहाँ जो प्लेनेट भी था ये ब्लू कलर का था और एक माउंटेन था ब्लू कलर का, जहाँ पर एक छोटा सा ऐसा घर था जहाँ पर एक मिडिल एज मैन बैठे हुए थे। आंखें इनके थोड़ी ब्लरी थी, बाल भी इनके ब्लू थे। जल्दी ये ऐसी स्थिति में आते नहीं, मतलब इमोशंस इनके दिखते नहीं, बट आज दिख रहे थे। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम ये एंशिएंट स्टार सिस्टम में एक लेजेंड है। हालांकि इनकी फैमिली काफ़ी छोटी थी बट इन्हीं की वजह से ये अब काफ़ी ग्रो कर चुके थे। फिलहाल ये याद करते किसी को, अपनी वाइफ को मेंगेर नाम लेते कि हमारी बेटी का दोबारा से जन्म हो चुका है। उसके पास वही ब्रेसलेट है जो तुमने उसे दिया था, मतलब रिइंकार्नेशन में जाने के बावजूद ये अभी भी उसके पास है। ये शायद तुम्हारे क्लाउड ड्रीम क्लैन का इनहेरिटेंस है जो उसके पास अभी भी है। अगर उसने उस ब्रेसलेट को पर्सनली नहीं दिया, मतलब नहीं दिया होता, तो उस बंदे के आसपास वो ऑरा प्रकट नहीं होती। मतलब शायद उसने पर्सनली दिया होगा, शायद इस लड़के के साथ उसका रिलेशन अलग होगा। इधर तुरंत स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है, एक ओल्ड मैन प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं डाउ मास्टर टीचर। बट तभी ब्लू ड्रीम बोलते हैं कि स्क्रैम, निकलो यहाँ से। ओल्ड मैन जो ये आया था ये सॉवरेन का डिसाइपल था। लेकिन भाई ब्लू सिल्क क्लैन के ये मास्टर थे। एंशिएंट स्टार सिस्टम में जो 5 बड़े मास्टर हैं ये उनमें से एक है, डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम। तो उनके सामने ये भी बंदा कुछ नहीं कर सकता था, तो ये इसको जाना पड़ता है। और फिलहाल डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम सोचते हैं कि अगर इस बच्चे का यूएयर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता तो मैं मतलब मार भी देता, लेकिन वो मेरी बेटी का खुशी का कारण है, तो मैं ऐसे मतलब उसको कुछ नहीं कर सकता। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसके पास हैविंग डिफाइंग बीड भी है तो। मैं तो वैसे भी मेरा कल्टीवेशन बिना किसी चीज़ की मदद के प्राप्त किया हूँ। वो वैसे भी सॉवरिन का लालच है, मुझे क्या करना है। और वैसे भी हैविंग डिफाइंग बीड लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का ही था और हैविंग डिफाइंग बीड के सील को खोलना मतलब मेरे लिए भी असंभव जैसा है। इवन लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म भी नहीं खोल पाए थे, बहुत डिफिकल्ट है। और इन्हें याद आता है कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने वो जो 7 कलर्ड रियल्म में टोटल 9 खोले थे, जिसे बाद में मेरे लोगों ने कब्जा कर लिया और मैं वहां पर बस एक पाम अटैक ही कर सकता था, फिर मुझे वापस तो आना ही था। वैसे भी सॉवरिन अपना 10,000 सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, बट उसकी योजनाएं काफ़ी गहरी हैं। उसने मुझसे अटैक करवाया, मेरे सबसे उसका कुछ और पर्पस होगा। और ये याद करते हैं कि सॉवरिन जब इनर रियल में गया था, जिसे हम सील्ड रियल में कहते हैं, तो वो वहाँ से भागते हुए आया था, बहुत सीरियस इंजरी हुई थी उसे। फिर ये वो जो 7 कलर्ड फ्लावर्स थे उनके बारे में याद करते हैं, जिससे कि सॉवरिन ने ही प्लांट कराया। वहां पर तो कोई और एंटर कर ही नहीं सकता केयर टेकर के अलावा। और वो एक ही चीज़ बोलता है कि डाउ इंटेंट को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, ग्रो करना है। लेकिन मुझे कुछ और लगता है, उसका रीज़न कुछ और है।
और वो बच्चा भी सिंपल नहीं है। मतलब ये वांगलिंग के बारे में सोचते हैं। उसके पास रॉयल एंशिएंट गॉड की बॉडी है। उसका कैरेक्टर कुछ मेरे जैसा है। फिलहाल के पावर के हिसाब से उसने मेरे 4 फिंगर्स को तोड़ दिया। इवन एंशिएंट स्टार सिस्टम में भी जितने भी जूनियर्स हैं, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जा सकता है। और उसे अगर समय मिला, तो वो थर्ड रियल में तो पहुंच ही जाएगा। और साथ में उसके पास यूवेर का भी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट है। पिछले जन्म में मैंने यूवेर के साथ गलत किया था। इस बार वो किसी को भी चूज करे, मैं सपोर्ट करूंगा। और इसमें मुझे सॉवरिन भी नहीं रोक सकता। फिलहाल ये बंदा आसमान की तरफ देखता है। इसकी आंखों में आंसू थे और थके ये इसलिए हुए थे, मतलब एक दर्द था इनके अंदर। ये अपनी वाइफ को खो चुके थे और अपनी बेटी की मृत्यु का कारण बने थे। अब क्या स्टोरी है वो मुझे भी नहीं पता। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।